हाय एंड वेलकम टू द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कोर्स चैप्टर 1 का लास्ट सेशन है 1.5 जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम एक सिस्टम के अंदर रहते हुए अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रॉब्लम डोमेन से लेकर इमेज को किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जब तक उस कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को क्लाउड पर सेंड ना करें। तो लिहाजा इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फातू हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियो मौजूद है, ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathusseincsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करूँ। तो जिस तरह से ये इमेज शो हो रही है, हमें ये इमेज को देखने से आइडिया ये हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम डोमेन है जिसके लिए हम इमेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एज वी नो कि जब इमेज को कैप्चर किया जाता है तो हम उस पर कुछ डिफरेंट सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो डिजिटल कैमराज हैं उसमें डिफरेंट लेवल के सेंसर्स होते हैं, एज वी डिस्कस बिफोर के किसी इमेज को एनालॉग और डिजिटल कैसे कंसीडर किया जा रहा होता है। लेकिन हम आगे जाएंगे तो उन सेंसर को भी अंडरस्टैंड कि कैमरा के अंदर वो सेंसर कैसे वर्क करता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स कि हम प्रॉब्लम डोमेन के मुताबिक इमेज को कैप्चर कर रहे हैं और इमेज को कैप्चर करने के लिए हमें एक सेंसर की जरूरत पड़ रही है जिसके जरिए से इमेज कैप्चर हो। ठीक, अब उसके बाद आप देखना है कि कुछ चीज़ें इस कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि हम इस लेवल पे जाते हैं तो बात समझ में आएगी। इस कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल इमेज को स्टोर किया जाएगा। ठीक, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उससे अटैच हुई, कुछ 2 डायमेंशन है, कुछ 1 वे। तो सबसे पहले हम 1 वे को अगर टॉप पे जाके देखें इमेज सेंसर से प्रॉब्लम डोमेन पर तो आ गई। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम इमेज को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से वो मास स्टोरेज दे रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्यूटर से स्टोरेज और स्टोरेज से कंप्यूटर दोनों फ्लो पर अटैच हो रहे थे। ये इसकी कंपोनेंट का पार्ट हुआ। कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जो स्टोरेज के लिए हो सकते हैं या कुछ प्रोसेसिंग के लिए हो सकते हैं, जिसमें प्रोसेसर हो गया, फर्दर चीज़ होगी, तो वो इस एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ एरो को अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, यानी जीपीयू है या इसी तरह से फर्दर कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इमेज के लिए ही एडिशनली कंप्यूटर पे इस्तेमाल किए हैं। तो उसका प्रोसेस इसके साथ और फिर इसके प्रोसेस का रिजल्ट कंप्यूटर पर मुझे डिस्प्ले हो रहा होगा और यही स्पेशलाइज सिस्टम एक्चुअली इस सेंसर्स को यूज कर रहा होगा ताकि इमेज को कैप्चर किया जाए। ठीक है, इमेज उस स्पेशलाइज सिस्टम से अटैच है, उसने सेंस किया इमेज को प्रॉब्लम डोमेन के मुताबिक और सिस्टम को दे। अब सिस्टम इमेज को डिस्प्ले कर रहा है, स्टोर कर रहा है और उसमें कुछ एडिशनल हार्डवेयर को इस्तेमाल कर रहा है। एंड लास्ट वन कि हम उस कंप्यूटर सिस्टम में 2 वे पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर के जरिए से इमेज को मजीद इनहेंस किया जा सकता है कि उसमें वो प्रोसेस किए जा सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम डोमेन का पार्ट है। जब ये तमाम प्रोसेस हो गए और हमने इमेज को सेव कर लिया है प्रॉब्लम डोमेन के मुताबिक, तो अब एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस नेटवर्क का जिसके तहत मैं इंटरनेट से या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ और उसके बाद उस कंप्यूटर के तहत इंटरनेट को यूज करते हुए हम अपने इमेज को या डेटा को क्लाउड पर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और उस क्लाउड से यकीनी तौर पे जब वो इंटरनेट की वर्ल्ड पे जाता है तो वो इन फ्यूचर दूसरी जगहों पर मूव हो रहा होता है। जिस तरह हम इंटरनेट की दुनिया में देखते हैं कि हमने एक सिस्टम के तहत प्रॉब्लम डोमेन के मुताबिक इमेज दिया, उस पर प्रोसेसिंग की और उसके बाद उसे इस कंप्लीट सिस्टम को कहा जा रहा होता है कंपोनेंट ऑफ एन इमेज प्रोसेसिंग। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जब ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है तो इसमें ये क्वेश्चन चांस से बन रहा होता है। तो यही वजह है कि जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, अब इसे बाय वर्ड अगर आप मेमोराइज करना चाह रहे हैं तो एज अ नोट्स ये कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। तो इस कुछ चीज़ों को भी आप इस वर्ड्स के साथ लिख सकते हैं और बाकी अगर आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना चाहें तो काफ़ी अच्छी बात है, हम इसे भी समझ लेते हैं। इमेज सेंसर सेंस द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, कोऑर्डिनेट्स एंड अदर फीचर्स ऑफ इमेज। ठीक है, इंटेंसिटी उसकी देखना कि कितनी इंटेंस पोजिशन पे लाइटिंग इफेक्ट क्या है, क्या एम्पलीट्यूड है, कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज क्या है, या फिर उसके अलावा जो फीचर्स ना मौजूद है इमेज के, ये जिम्मेदारी है इमेज सेंसर्स की गेट कर एंड पास द रिजल्ट टू द इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर। यही हमने देखा, क्योंकि जब मैं सेंस कर रहा हूँ तो उस समय इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर को दे रहा हूँ। इट्स इंप्रूव द प्रॉब्लम डोमेन, और वो इस चीज़ों में क्या डोमेन देख रहा होता है कि उस डोमेन के अंदर प्रॉब्लम डोमेन्स ऐड होती है। यही वजह है कि जब उसने कैप्चर करने के बाद उस इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर को दे दिया जो उस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके। फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर है। इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर इज डेडिकेटेड हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस obtained फ्रॉम द इमेज सेंसर एंड इट पासेस द रिजल्ट टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, जो हार्डवेयर है वो इसलिए डेडिकेटेड है कि वो इमेज को अंडरस्टैंड कर सके और जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उस इमेज के मुताबिक तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी पीसी को दे देगा। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उसे यूटिलाइज कर सकता है, उसको डिस्प्ले कर सकता है। तो कंप्यूटर यूज टू इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इन द जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ।
हम डेली लाइफ में उसको देखने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम कुछ तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज वी नो कि उसमें हम कुछ इस तरह की इन्हेंसमेंट कर रहे होते हैं एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए, ताकि हम इमेज को इन्हेंस कर सकें या उसको मजीद बेहतर कर सकें उस सॉफ्टवेयर के जरिए से। मास स्टोरेज, इमेज को स्टोर करना। हम जानते हैं कि एक इमेज स्टोर जो होता है वो पिक्सल्स के फॉर्म पर होता है। तो इमेज स्टोर्स द पिक्सल्स ऑफ द इमेज ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं या हार्डवेयर प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस इमेज को स्टोर किया जा रहा होता है, तो हमें कुछ स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इधर हम टेम्परेरी के लिए रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क SSD का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। हार्ड ड्राइव या हार्ड कॉपी ड्राइव डिवाइस, once the image is processed then it's stored in the hard copy of device, जैसे भी मैंने मास्टर स्टोरेज में जिक्र किया था। इट कैन बी पिन ड्राइव और एनी एक्सटर्नल रोम डिवाइस, वही रैम हो सकता है, रोम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि स्टोर किस फॉर्म पर होगा, पिक्सल्स के फॉर्म पर, और कहाँ जाकर होगा उसका जिक्र यहाँ पर उन्होंने बता। इमेज डिस्प्ले, इट्स इंक्लूड द मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन टू डिस्प्ले द इमेज। प्रोसेस इमेज, यानी इमेज आपकी किस तरह से दिख रही है, उसके लिए आपको एक डिस्प्ले की या मॉनिटर की जरूरत है। नेटवर्क is just a combination of the different computers. The network is a connection to all of the above elements of the image processing unit, जिसके जरिए से इमेज को फर्दर आगे कहीं पर मूव किया जा रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 ऐड होता है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से जुड़न है। आप फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि बर वक्त इस चीज़ों को मैं आपको मेक अंडरस्टैंड बेटर वे पे करवा सकूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो जरूर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार हो, मैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।